नमस्कार, वेलकम टू जियोपॉल इंडिया। मैं हूं प्रसन्नजीत। 1 नवंबर 2025 सैटरडे की रात को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर एक पोस्ट किया। ट्रंप ने लिखा, अगर नाइजीरिया की गवर्नमेंट क्रिश्चियंस को प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो अमेरिका खुद जाएगा नाइजीरिया में, मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करेगा, इस्लामिक टेररिस्ट को खत्म कर देगा और ये सब होगा बिना नाइजीरिया की परमिशन के। ट्रंप के एग्जैक्ट वर्ड्स थे और मैं पढ़ता हूं जैसे उन्होंने लिखा है, यूएसए विल इमीडिएटली स्टॉप ऑल एड टू नाइजीरिया एंड मे वेरी वेल गो इनटू दैट नाउ डिसग्रेस्ड कंट्री guns ablazing to completely wipe out the Islamic terrorists। guns ablazing ये है अमेरिकन स्लैंग। वाइल्ड वेस्ट मूवीज में काउबॉयज जब गोलियां चलाते हुए घुसते थे उसको बोलते थे गोइंग इन गन्स ब्लेजिंग। ट्रंप का मतलब है हम सीधा घुसेंगे नाइजीरिया में पूरी मिलिट्री फोर्स के साथ और किसी को परवाह नहीं करेंगे। ट्रंप ने पेंटागन यानी अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट को ऑर्डर दे दिया है। पोस्ट में लिखा, आई एम हियर बाय इंस्ट्रक्टिंग आवर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर टू प्रिपेयर फॉर पॉसिबल एक्शन। और फिर धमकी दी नाइजीरियन गवर्नमेंट को, वार्निंग द नाइजीरियन गवर्नमेंट बेटर मूव फास्ट। देखो दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, 230 मिलियन लोग हैं वहां, वर्ल्ड का मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है, सॉवरेन नेशन है और अमेरिका का प्रेसिडेंट पब्लिकली थ्रेट दे रहा है, हम तुम्हारे देश में घुस जाएंगे, तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बोला अहमद तिनुबू ने इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया। सैटरडे को ही स्टेटमेंट इशू हुआ। यह कैरेक्टराइजेशन गलत है। नाइजीरिया रिलीजियसली इनटॉलरेंट नहीं है, हम सभी रिलीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ा। संडे को डबल डाउन किया। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट ने ट्रंप के पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा, पेंटागन इज प्रिपेयरिंग फॉर एक्शन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा ड्रामा है क्या, ट्रंप ये क्यों कर रहे हैं, नाइजीरिया में एक्चुअली हो क्या रहा है और इंडिया को इससे क्या लेना देना है। तो पहले समझते हैं ट्रंप का पूरा नैरेटिव क्या है। फ्राइडे 31 अक्टूबर को ट्रंप ने नाइजीरिया को ऐड किया कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न लिस्ट में। ये स्टेट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल लिस्ट है उन कंट्रीज की जो अलिजिडली रिलीजियस फ्रीडम वायलेट करती हैं। ट्रंप ने फ्राइडे को पोस्ट किया, क्रिश्चियनिटी इज फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इन नाइजीरिया, थाउजेंड्स ऑफ क्रिश्चियंस आर बीइंग किल्ड, रेडिकल इस्लामिस्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मास स्लॉटर। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मतलब क्रिश्चियनिटी खत्म होने के कगार पर है नाइजीरिया में, थाउजेंड्स किल्ड यानी हजारों क्रिश्चियंस मारे जा रहे हैं, मास स्लॉटर यानी सामूहिक नरसंहार हो रहा है। बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं, लेकिन ट्रंप ने कोई प्रूफ नहीं दिया, कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट्स नहीं बताए, कोई नंबर्स नहीं दिए, कोई ग्रुप्स का नाम नहीं लिया, सिंपली बोल दिया क्रिश्चियंस मारे जा रहे हैं, इस्लामिक टेररिस्ट्स कर रहे हैं, नाइजीरिया की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। सैटरडे को एस्केलेट किया, पेंटागन को ऑर्डर दिया मिलिट्री एक्शन प्रिपेयर करने का, नाइजीरिया को डिसग्रेस्ड कंट्री बोल दिया, एड कट करने की धमकी दी और गन्स ब्लेजिंग अटैक की वार्निंग दी। ये है ट्रंप की साइड। अब देखते हैं रियलिटी क्या है नाइजीरिया में। नाइजीरिया में 230 मिलियन लोग रहते हैं, पॉपुलेशन रफली हाफ मुस्लिम है हाफ क्रिश्चियन। नॉर्थ में मोस्टली मुस्लिम्स हैं, साउथ में मोस्टली क्रिश्चियंस हैं। और हाँ, नाइजीरिया में वायलेंस है, बहुत सारी वायलेंस है, लेकिन ये सिंपल मुस्लिम्स किलिंग क्रिश्चियन स्टोरी बिल्कुल नहीं है। नाइजीरिया में 3 मेजर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। पहला, बोको हराम। ये इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट करता है। बोको हराम अटैक्स करता है क्रिश्चियंस पर, लेकिन मुस्लिम्स पर भी करता है जो उनके वर्जन ऑफ इस्लाम फॉलो नहीं करते। तो ये इनडिस्क्रिमिनेट टेररिज्म है, टारगेटेड क्रिश्चियन परसिक्यूशन नहीं है। दूसरा, फार्मर हर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स। मिडिल बेल्ट रीजन में वायलेंट क्लैशेस होते हैं किसानों और पशुपालकों के बीच। किसान मोस्टली क्रिश्चियन है, हर्डर्स मोस्टली मुस्लिम। बट ये लड़ाई है लैंड के लिए, वाटर रिसोर्सेज के लिए। रिलीजियस मोटिवेशन नहीं है प्राइमरी, इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट है जो रिलीजियस लाइंस के लॉन्ग हो गई है। तीसरा, आर्म्ड बैंडिट्स। नॉर्थ वेस्ट में क्रिमिनल गैंग्स ऑपरेट करती हैं, किडनैपिंग करती हैं रैंसम के लिए, विलेजेस पर रेड्स करती हैं, विक्टिम्स हैं क्रिश्चियंस भी मुस्लिम्स भी। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो अमेरिका की ऑफिशियल बॉडी है, उसकी 2024 रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है, एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस इन नाइजीरिया इंपैक्ट्स लार्ज नंबर्स ऑफ क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स। एक्सपर्ट्स जो नाइजीरिया स्टडी करते हैं वो कहते हैं वायलेंस इज इनडिस्क्रिमिनेट। हाँ, क्रिश्चियंस मर रहे हैं बट मुस्लिम्स भी इक्वली मर रहे हैं। ये टारगेटेड जेनोसाइड नहीं है। नाइजीरियन प्रेसिडेंट टुर्बो ने सैटरडे को ट्रंप की फ्राइडे अनाउंसमेंट के रिस्पॉन्स में स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा, नाइजीरिया कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज देता है सभी रिलीजन्स को, हम एक्टिवली एड्रेस कर रहे हैं सिक्योरिटी चैलेंजेस। ये कैरेक्टराइजेशन कि हम रिलीजियसली इंटॉलरेंट हैं, ये गलत है और हमारी रियलिटी रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो ये है ग्राउंड रियलिटी। कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी सिचुएशन है, मल्टीपल आर्म्ड ग्रुप्स हैं, विक्टिम्स है सभी रिलीजन्स के। लेकिन ट्रंप जो नैरेटिव पुश कर रहे हैं, क्रिश्चियन जेनोसाइड बाय इस्लामिक टेररिस्ट, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है, मिसलीडिंग है। अब रियल क्वेश्चन, ट्रंप ये क्यों कर रहे हैं? अमेरिकन पॉलिटिक्स में इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस बहुत पावरफुल वोटिंग ब्लॉक है, स्पेशली रिपब्लिकन पार्टी में। ट्रंप का कोर बेस है इवेंजेलिकल्स। रीसेंट मंथ्स में कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन स्पेशली सेनेटर टेड क्रूज फ्रॉम टेक्सास ने नाइजीरिया इशू को पुश किया है। क्रूज ने अक्टूबर में बिल इंट्रोड्यूस किया सेनेट में, नाइजीरिया को सैंक्शन करो, उनकी ऑफिशियल्स को पनिश करो फॉर क्रिश्चियन परसिक्यूशन के लिए। कंजर्वेटिव क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस अमेरिका में क्लेम कर रही हैं नाइजीरिया में क्रिश्चियन जेनोसाइड हो रहा है। रिलीजियस राइट मीडिया चैनल्स फॉक्स न्यूज टाइप ये नैरेटिव हेविली प्रमोट कर रहे हैं। ट्रंप को अपने इवेंजेलिकल बेस को खुश रखना है। 2026 मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, सो ट्रंप ने नाइजीरिया को टारगेट बनाया। मैसेज है, मैं ग्लोबली क्रिश्चियंस को प्रोटेक्ट कर रहा हूं, मैं एक्शन ले रहा हूं। प्लस ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी स्टाइल ही यह है, एग्रेसिव, कॉन्फ्रंटेशनल, यूनिलैटरल। ट्रंप ने डिफेंस डिपार्टमेंट का नाम डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रीनेम कर दिया है। कोल्ड वॉर के टाइम पे ये नाम था। ट्रंप मैसेज दे रहे हैं, अमेरिका अब डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव है।
नाइजीरिया रिलेटिवली इजी टारगेट है, मिलिटरीली वीक है कंपेयर टू अमेरिका, इकोनॉमिकली वल्नरेबल है, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो जाएगा अगर अमेरिका सीरियसली परस्यू करे। सो ट्रंप को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में विन विन सिचुएशन दिख रही है। इवेंजेलिकल्स खुश होंगे, स्ट्रॉन्ग लीडर इमेज बनेगी और एक्चुअल मिलिट्री एक्शन शायद करना भी ना पड़े, बस थ्रेट से काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंडिया एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ट्रंप ने रिसेंटली क्लेम किया था कि मैंने इंडिया पाकिस्तान वॉर रोकी टैरिफ थ्रेट से विदाउट एनी एविडेंस। इंडिया ने ऑफिशियली डिनाई किया, बट ट्रंप को फर्क नहीं पड़ा, अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए यूज करते रहे। ट्रंप ने न्यूक्लियर टेस्टिंग रीस्टार्ट कर दी 33 ईयर्स बाद, ग्लोबल नॉर्म्स तोड़ दिए। ट्रंप रैंडमली टैरिफ लगा रहे हैं कंट्रीज पर, इंडिया पर भी, कनाडा पर भी। और अब नाइजीरिया पर मिलिट्री एक्शन की डायरेक्ट पब्लिक थ्रेट, सॉवरेन कंट्री, विदाउट यूएन मैंडेट, विदाउट इंटरनेशनल लॉ, सिंपली बिकॉज आई थिंक समथिंग बैड इज हैपनिंग। ये है पैटर्न। ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल हैं, इंपल्सिव हैं, इंटरनेशनल नॉर्म्स की परवाह नहीं करते और बहुत पावरफुल हैं। इंडिया को कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर ट्रंप को लगे इंडिया माइनॉरिटीज के साथ ठीक नहीं कर रहा, तो क्या वो इंडिया पर भी थ्रेट्स देंगे, सैंक्शंस लगाएंगे, मिलिट्री एक्शन की बात करेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम जो हम डेकेड से फॉलो कर रहे हैं, यूएन चार्टर, सॉवरेनिटी, रिस्पेक्ट, डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन, ट्रंप उसको डिसमेंटल कर रहे हैं। और जब स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इंटरनेशनल लॉ इग्नोर करती है, तो सबको खतरे में डाल देती है। इंडिया को चाहिए स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करो, अमेरिका पर ओवर डिपेंड मत हो, रशिया, फ्रांस, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, डाइवर्सिफाई करो रिलेशनशिप्स, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन करो, इंटरनेशनल लॉ डिफेंड करो, क्योंकि ट्रंप एरा में कुछ भी हो सकता है। आज नाइजीरिया है, कल कोई और हो सकता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ट्रंप एक्चुअली मिलिट्री एक्शन लेगा नाइजीरिया में? क्या ये जस्टिफाइड है? इंडिया को क्या करना चाहिए ऐसे यूनिलैटरल थ्रेट्स के अगेंस्ट? कमेंट में बताइए अपनी राय। तो दोस्तों, ये है वीडियो का अंत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट इशू है। जय हिंद, जय भारत।